हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी। आसिफाबाद जिले में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अवाम में खौफ पाया जाता है। ओहदेदारों ने नदी के किनारे शेर के पंजों के निशानात रिकॉर्ड किए। उनका कहना है कि एक शेर पंचगल पेट के जंगलात में कुछ दिनों से घूम रहा है। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो फसलों को जानवरों के नुकसान से बचाने बाड़ लगाकर शेर को नुकसान न पहुंचाए। अवाम से कहा गया है कि वो शेर से चौकस रहें। इस सिलसिले में मुकामी अफराद में बेदारी पैदा की गई। टेट के हॉल टिकट की इजराई। तेलंगाना में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के हॉल टिकट्स जारी कर दिए गए हैं। क़ब्ल जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 2 से 20 जनवरी टेट एग्जाम मुनक्किद होगा। हुक्काम ने यह हॉल टिकट सरकारी वेबसाइट पर तैयार रखे हैं, जहां उम्मीदवार दरकार हिदायत बशमूल जनरल नंबर और तारीख पैदाइश दर्ज करते हुए अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इन एग्जाम्स के लिए 2,48,172 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। महकमा स्कूली तालीम के मुताबिक पेपर 1 का एग्जाम 8, 9, 10 और 18 जनवरी को मुनक्किद होगा, जबकि पेपर 2 का एग्जाम 2, 5, 11, 12, 19 और 20 जनवरी को मुनक्किद किया जाएगा। ये एग्जाम्स 2 सेशंस में मुनक्किद किए जाएंगे। सुबह के सेशन का वक्त 9 बजे से 11:30 बजे दिन रहेगा और दोपहर का एग्जाम 2 बजे से 4:30 बजे शाम मुनक्किद होगा। फार्मूला इरेज बदउनवानिया, केटीआर और दीगर को एसीबी की नोटिस। तेलंगाना में फार्मूला इरेज बदउनवानियों में एसीबी से साबिक वजीर केटी रामाराव और मिस्टर अरविंद कुमार आईएएस और मिस्टर BLN रेड्डी को नोटिस जारी की गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नजमनोस दाना किशोर ने एसीबी से शिकायत करके हुकूमत से 54 करोड़ 88 लाख की इजराई की तहकीकात की ख्वाहिश की थी, जिस पर एसीबी ने दाना किशोर को तलब करके इनका बयान कलमबंद किया और अब इस मुकदमे में मुलजिमीन साबिक वजीर केटी रामाराव, आईएएस अरविंद कुमार और मिस्टर BLN रेड्डी को नोटिस जारी की गई है। केटीआर ने हाईकोर्ट से रुजू होकर मुकदमे को कलादुम करार देने की ख्वाहिश की थी, जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर न करके केटीआर की गिरफ्तारी पर 10 दिन तक रोक लगाई थी। BRS कायदीन ने केटीआर के खिलाफ मुकदमे को इंतकामी सियासत करार दिया। कहा जा रहा है कि एसीबी ने तहकीकात के लिए तलब करने का फैसला किया है और जल्द ही इस मुकदमे में तहकीकात का आगाज किया जाएगा। तेलंगाना में आज तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों को छुट्टी। हुकूमत तेलंगाना ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर आज जुमे को रियासत भर में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। हुकूमत ने रियासत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के गम में 7 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया है। कहा गया है कि रियासत भर में 7 दिन के सोग के दौरान कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर लहराया जाएगा। जात पात और आबादी की मर्दमशुमारी एक साथ करवाई जाए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को कहा कि मुल्क भर में अनकरीब लोकसभा हल्कों की हदबंदी होने वाली है और अगर ये अमल आबादी के लिहाज से अंजाम दिया जाता है तो ऐसी सूरत में जुनूबी रियासतों में हल्कों की तादाद में इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि हुकूमत तेलंगाना जात पात की मर्दमशुमारी भी करवा रही है ताकि हम नए हल्कों से महरूम ना हों। चीफ मिनिस्टर ने कर्नाटका के बेलगावी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मुनक्किदा इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि जुनूबी रियासतों को एहतियात से काम लेना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोकसभा की सीटों में नुकसान ना हो। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जात पात पर मुबनी मर्दमशुमारी करवा रही है और ये मर्दमशुमारी मुल्क भर के लिए मिसाली साबित होगी, जहां दूसरी रियासतें भी इसकी तकलीद करेंगी। रेवंत रेड्डी ने AICC पर जोर दिया कि वो मुल्क भर में जात पात और आबादी की मर्दमशुमारी एक साथ करवाने के लिए जिद्दोजहद शुरू करे और इस ताल्लुक से एक करारदाद मंजूर करते हुए मरकज को रवाना किया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तजवीज़ पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में मुल्क भर में जात पात और आबादी की मर्दमशुमारी करवाने के मुतालबे पर एक करारदाद भी मंजूर की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के फ्लैक्सी बैनर्स निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक, मेदक जिले में 2 नौजवान झुलसकर फौत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के फ्लैक्सी बैनर्स निकालने के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक से 2 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक के कस्तापुर में जुमेरात की सुबह के अव्वलीन सातों में पेश आया। इन दोनों की शनाख्त नवीन और प्रसाद के तौर पर की गई है, जो कस्तापुर के रहने वाले थे। ये दोनों चीफ मिनिस्टर के दौरे से पहले लगाए गए बैनर्स निकाल रहे थे कि यह हादसा पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद पर सख्त तारी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बेरोजगार नौजवानों को मुफ्त तरबियत और रोजगार के लिए रहनुमाई, मलकपेट मजलिस का इक़दाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर हल्का असम्बली मलकपेट में मजलिस की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए तरबियत और रोजगार की फराहमी में रहनुमाई की मुहिम शुरू की गई है। जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकन असम्बली मलकपेट की सरकर्दगी में इब्नात फाउंडेशन के इश्तराक से तलबा और ग्रेजुएट रोजगार के मुतलाशी नौजवानों को तरबियत फराहम करने, इन्हें हुनरमंद बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। महदूद सीटें रखी
गई हैं। रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है। 1 जनवरी 2025 से क्लासेस का आगाज होगा। 4:30 बजे सहपहरता 8:30 बजे शब क्लासेस बाखर बाग कम्युनिटी हॉल सैदाबाद मलकपेट में जारी रहेंगे। इंडस्ट्री से मरबूत कोर्सेस माहिरीन की निगरानी में 100% मुफ्त तरबियत और कोर्स की तकमील के बाद रोजगार की फराहमी में मदद दी जाएगी। बातचीत की सलाहियतों में इजाफा, कॉर्पोरेट अंदाज और इंटरव्यू का सामना करने की तरबियत दी जाएगी। IT कोर्सेज के लिए 30 दिन, डेटा एनालिस्ट के लिए 45 से 60 दिन और वेब डेवलपमेंट के लिए 30 दिन कोर्स की मुद्दत मुकर्रर की गई है। मज़ीद मालूमात के लिए फ़ोन नंबर 8125004111 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। नारायणपेट बल्दिया में 3 दिन तक पानी की सरबराही बंद, कमिश्नर बल्दिया का ऐलान। कमिश्नर बल्दिया नारायणपेट ने बताया कि मिशन भागीरथ की मेन पाइपलाइन में लीकेज की वजह से नारायणपेट शहर को 3 दिन तक पानी की सरबराही बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि संग्राम चौराहे के करीब मिशन भागीरथ पीने के पानी की सप्लाई पाइपलाइन, जिसके जरिए शहर को पीने के पानी की सप्लाई की जाती है, लीकेज की वजह से रुकावट पैदा हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि म्युनिसिपल इंजीनियर की निगरानी में पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस खराबी को दुरुस्त किया जाए। चुनाचे इस मसले की वजह से 26, 27 और 28 तारीखों में शहर पीने के पानी से महरूम रहेगा और इस दौरान शहर को पानी की फराहमी बंद रहेगी। संक्रांति त्यौहार तक इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम की 80 लाख दरख्वास्तों का सर्वे मुकम्मल होगा। तेलंगाना में इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम के लिए दाखिल की गई दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम तेजी से जारी है। तवक्को की जा रही है कि 80,54,000 दरख्वास्तों की जांच और सर्वे का काम संक्रांति से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम पर अमलावरी के सिलसिले में हुकूमत ने बजट मुख्तस किया है ताकि स्कीम में कोई रुकावट पैदा ना हो। बताया जाता है कि स्कीम के तहत ऐसे गरीब खानदानों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास जमीन मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ है कि दरख्वास्त गुजारों में ज्यादातर ऐसे खानदान हैं जो अपनी जमीन से महरूम हैं और किराए के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं। प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत इंदिरम्मा इंदुलू के लिए रियासत भर में 80,54,000 दरख्वास्तें दाखिल की गईं। महकमे माल और हाउसिंग की जानिब से दरख्वास्तों की जांच के तहत दरख्वास्त गुजारों के बारे में सर्वे का एहतमाम किया जा रहा है। बताया जाता है कि 31,58,000 दरख्वास्त गुजारों के सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। इंदिरम्मा इंदुलू ऐप में दाखिल की गई तफसीलात की बुनियाद पर सर्वे किया गया। बताया जाता है कि 31,58,000 दरख्वास्त गुजारों में 9,19,000 खानदानों की अपनी जमीन मौजूद है। 2,35,000 खानदान पक्के मकानात में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि बाकी दरख्वास्त गुजार आर्जी नवीयत के मकानात में मुकीम हैं जो असबस्तास की छत और मिट्टी की दीवारों पर मबनी हैं। सर्वे के दौरान अराजी और अराजी के बगैर खानदानों को मुख्तलिफ ज़ुमरजात में तकसीम किया गया है ताकि स्कीम पर अमलावरी के वक्त तरजीही बुनियादों पर इंतखाब किया जा सके। हुकूमत ने सर्वे में मुकम्मल शफाफियत की हिदायत दी है और स्कीम के मामले में दरमियानी अफराद के रोल को ख़त्म करने की वाज़ेह तौर पर हिदायत दी गई। हुकूमत पहले मरहले में 4.5 लाख मकानात मंजूर करने का मनसूबा रखती है। वज़ीर हाउसिंग पी श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा है कि संक्रांति तक सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इंदिरम्मा इंदुलू स्कीम के लिए तेलंगाना हाउसिंग कॉर्पोरेशन का अहिया अमल में आ रहा है। पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट नहीं, पुलिस की एक मरतबा फिर वजाहत। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक मरतबा फिर वजाहत की है कि पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर किसी भी किस्म का डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। पी विश्वा प्रसाद IPS एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ट्रैफिक चालानात पर छूट का फर्जी पोस्ट वायरल किया जा रहा है जो गलत और गुमराहकुन है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि पेंडिंग ट्रैफिक चालानात पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है। ये पोस्ट फर्जी और धोखाधड़ी पर मबनी है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो इस तरह के गुमराहकुन दावे और मालूमात पर यकीन न करें और इस पैगाम को शेयर या फॉरवर्ड करने से गुरेज करें, क्योंकि ये कानून के तहत काबिल सजा जुर्म है। शहरियों से ख्वाहिश की गई है कि वो शेयर करने से पहले हक़ाइक़ की तस्दीक कर लें। किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात और वजाहत के लिए हेल्पलाइन फ़ोन नंबरात 04027852772 या 27852721 पर कॉन्टैक्ट करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात की मुलाकात। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल की यकसुई के लिए काबीनी सब कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के मसाइल के हल के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में कमांड कंट्रोल सेंटर में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर शख्सियात के साथ मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत जल्द काबीना सब कमेटी कायम करेंगे ताकि टॉलीवुड के मसाइल को हल किया जा सके। इस कमेटी में हुकूमत की तरफ से 2 वज़रा और इंडस्ट्री के 2 प्रोड्यूसर्स शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी ने बताया कि सब कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक मसाइल के हल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने इंडस्ट्री के अराकीन को भी अपनी कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। काबीना सब कमेटी फिल्म इंडस्ट्री से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल का जायज़ा लेगी और रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें इंडस्ट्री की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात, इजाफी शो चलाने के लिए रहनुमाई और टिकट के निर्खों में इजाफे पर तदावीज़ शामिल होंगी। ये रिपोर्ट हुकूमत को पेश की जाएगी और इसके मुताबिक रियासती हुकूमत कार्रवाई करेगी।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हल्की और तेज बारिश। आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कल सुबह के अव्वलिन सातों से ही वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। कई इलाकों बशमूल बेगमपेट, सिकंदराबाद, लिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, तारनाका, अमीरपेट, नारायणगुड़ा, खैरताबाद, नामपल्ली, एबिट्स और पुराने शहर में हल्की बूंदाबांदी जारी रही। महकमे मौसमियात की पेशखासी के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा 72 घंटों के दौरान मौसम में किसी भी तरह की तब्दीली के इम्कान नहीं है और इसी तरह का मौसम बरकरार रहेगा। दोनों शहरों में कल से ही दर्जा हरारत में गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है और चहारशंबे को आजम तरीन दर्जा हरारत 22 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के औकात में दर्जा हरारत में गिरावट आई जो कि 12 से 14 डिग्री रही। इसी तरह जुमेरात को भी दिन भर शहर में दर्जा हरारत 22 डिग्री से तजावुज नहीं किया और कई मुकामात पर वक्फे से बारिशों के नतीजे में मौसम में खुनगी देखी गई। शहर के अलावा कई अजला में मौसम की यही सूरत हाल रिकॉर्ड की गई है और खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में महकमे मौसमियात से मच्छरों के लिए इंतबाह जारी करके इन्हें समंदर में ना जाने की ताकीद की गई। पड़ोसी आंध्र प्रदेश में भी आइंदा 4 दिन के दौरान साहिली अजला में मुसलसल बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। शहर हैदराबाद में मौसमी तब्दीली के नतीजे में बच्चों और ज़ईफुल उम्र शहरियों को वबाई अमराज में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस मौसमी तब्दीली के नतीजे में वो सर्दी, बुखार, खांसी और दिगर वबाई अमराज का शिकार होते हुए डॉक्टर से रुजू होने लगे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के मौसम में कमजोर कुव्वत मुदाफियत का शिकार अफराद वबाई अमराज का शिकार होते हैं, जो कि मामूल की बात है। हैदराबाद में सर्दी, बारिश और कहर। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमेरात को मुसलसल दूसरे दिन मौसम अबर आलूद रहा। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक हैदराबाद में अकल तरीन दर्जा हरारत 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। अजला में सबसे ज्यादा बारिश सिद्दीपेट में हुई, जहां 3.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हैदराबाद के कई इलाकों में जिनमें हयात नगर, मारेटपल्ली, उप्पल, मौला अली, कापरा, शेखपेट, कुतुबुल्लापुर, मलकाजगिरी, बालानगर और मुशीराबाद शामिल हैं। 1 से 2.5 मिलीमीटर के दरमियान यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के मुजाफाती इलाकों और रियासत के बाज़ इलाकों में सुबह और शाम के वक्त कोहर और धुंध की वजह से गाड़ी सवारों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई, जबकि धुंध की शिद्दत के सबब आवाम को मुहतात रहने की हिदायत दी गई। बारिश और सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। बाजारों में स्वेटर्स, गर्म जैकेट्स, बफलर और दिगर गर्म अशिया की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों तक मौसम इसी तरह आबर आलूद सर्द रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में मजीद बारिश के इम्कान भी हैं। शहरियों को मौसमी हालात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर अपनाने की ताकीद की गई है। सर्द मौसम के साथ हैदराबाद की फिजा एक मुनफरिद दिलकशी का मंजर पेश कर रही है, मगर शहरियों को मुहतात रहने और जरूरी इक़दाम करने की ताकीद की जा रही है ताकि मौसम के असरात से महफूज रहा जा सके। आंध्र प्रदेश में भी बारिश का इम्कान। मगरबी वस्ता खलीज बंगाल पर कम दबाव का सिलसिला जारी है। ये कम दबाव जुनूबी साहिली आंध्रा और शुमाली तमिलनाडु के साहिल पर मरकूज है, जो तवक्को है कि इसी इलाके में कमजोर पड़ जाएगा। इसके असर की वजह से शुमाली और जुनूबी साहिली आंध्रा में हल्की तो औसत बारिश का इम्कान है। इन इलाकों में जुमे को भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रायलसीमा में बास मुकामात पर हल्की बारिश का आगाज हो चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह का 52 साल की उम्र में इंतकाल, 7 दिन के कौमी शोक का ऐलान। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो गया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इंतकाल से पूरा मुल्क सदमे में है। मुल्क के अजीम फर्जंद के इंतकाल के बाद मुल्क में 7 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया गया है। इस दौरान तिरंगा आधा झुका रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह के जज्द खाकी को पार्टी हेडक्वार्टर में आखिरी दीदार के लिए रखा जा सकता है। ताहम हतमी फैसला उनके अहल खाना से बातचीत के बाद किया जाएगा। अलविदा मनमोहन सिंह। मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने किया रंजोगम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बताया शानदार लीडर। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हो गया है। सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद इन्हें दिल्ली एम्स में लाया गया था। इन्हें इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया था। कई महकमों की टीमें इनकी सेहत की निगरानी कर रही थी, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। दिल्ली एम्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मौत की तस्दीक करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह को रात 8:06 पर अस्पताल लाया गया था। इन्हें ICU में रखा गया था, लेकिन वो जामबर ना हो सके। उन्होंने 52 साल की उम्र में रात 9:51 पर आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद मुल्क की सरकर्दा शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान अपने सबसे मुमताज़ रहनुमा में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इंतकाल पर सोगवार है। एक आम खानदान से उठकर वो एक मशहूर माहिर इक़्तिसादियात बन गए। वो मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर फायज रहे, जिनमें वज़ीर ख़जाना का ओहदा भी शामिल है, और उन्होंने गुज़िश्ता बरसों में हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी पर एक मजबूत छाप छोड़ी। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मनमोहन सिंह जी ने बेपनाह दानिशमंदी और दयानतदारी के साथ हिंदुस्तान की क़यादत की। इनकी आजिज़ी और माशियात की गहरी समझ ने कौम को मुतासिर किया। मोहतरमा कौर और ख़ानदान के साथ मेरी दिली ताज़ियत।
नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के इंतकाल के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह जी के इंतकाल की खबर काफ़ी अफसोसनाक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नर से लेकर मुल्क के वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म के तौर पर मनमोहन सिंह ने अहम खिदमत अंजाम दी। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके ताज़ियत का इजहार किया। इनके अलावा भी मुल्क की सभी सरकर्दा शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है। मुल्क में सर्दी का कहर, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पूरे मुल्क में अब शदीद सर्दी का कहर जारी है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धुंध और कोहरा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश होने के भी आसार हैं। महकमे ने सर्दी में इजाफे के पेश नज़र लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। इधर उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा और वृंदावन में भी शदीद कोहरा देखने को मिला। महकमे मौसमियात ने कोहरे और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में सख्त सर्दी पड़ रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मशरक़ी राजस्थान में एक जगह हल्की बारिश हुई, जबकि शदीद कोहरा भी छाया रहा। उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में शदीद कोहरा रहने का इम्कान है। वहीं ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि निचले इलाकों में घने बादलों ने डेरा डाल रखा है। सीपीआई का 100 साला जश्न, अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई ने अपने 100 साल के मौके पर जुमेरात को सिलीगुड़ी में एक अज़ीमुश्शान रैली निकाली। इस दिन सीपीआई के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से सिलीगुड़ी के बागजतन पार्क से एक रैली निकाली गई। सीपीआई के कारकुनों और हामियों ने हाथों में गुब्बारे और पार्टी परचम उठाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का चक्कर लगाया। सीपीआई दार्जिलिंग जिले कमेटी के सेक्रेटरी अनिमेश बैनर्जी ने कहा कि आज का दिन इनके लिए काबिल फ़ख्र है। सिलीगुड़ी में पार्टी के 100 साल पर एक रैली निकाली गई है। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 100 साल की याद में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। यमन पर इसराइली बमबारी, आलमी इदारे सेहत के सरबराह बाल बाल बच गए। यमन पर इसराइली बमबारी के दौरान आलमी इदारे सेहत यानी WHO के सरबराह तेद्रुस अदहनुम बाल बाल बच गए। इसराइली फिजाइया के 100 तैयारों ने आज यमनी दारुल हुकूमत सनआ पर हमले किए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि वो बमबारी के दौरान सनआ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इनकी रवानगी से पहले ही सनआ एयरपोर्ट फिजाई बमबारी की जद में आ गया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने कहा कि हमले में एयरपोर्ट का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपार्चर लॉन्च तबाह हो गए। बरतानिया में कोविड डेमिक की वजह से बिगड़े हालात, खचाखच भरे अस्पताल, बेड और दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं मरीज। बरतानिया के अस्पताल इन दिनों कोविड डेमिक यानी एक साथ 4 बीमारियों के फैलाव की वजह से तशवीशनाक हालत में हैं। रॉयल कॉलेज ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन यानी RCEM के डॉक्टर अयान हिगिंसन ने खबरदार किया है कि अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं। मरीजों को गलियारों में रखा जा रहा है। एम्बुलेंसें कतारों में फंसी हुई हैं। बिस्तरों और अमले की शदीद कमी है। डॉक्टर हिगिंसन ने कहा कि अगर फ्लू जैसी बीमारियां मजीद बढ़ी तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इसलिए वैक्सीनेशन और चौकसी बहुत जरूरी है। कोविड क्या है? कोविड में बेकवक्त 4 बीमारियां जन्म ले रही हैं। फ्लू यानी सर्दी, कोविड-19 सांस लेने वाली सिंसेटियल वायरस यानी RSV जो आम सर्दी और फेफड़ों की शदीद बीमारी का सबब बनता है। नोरो वायरस, कै और इसहाल दस्त वाली बीमारी। हालत क्यों खराब हुए? इन 4 बीमारियों की वजह से अस्पतालों पर बहुत ज्यादा दबाव है। यूके के हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यानी UKHSA की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड और RSV के केसेस मुस्तहकम है, लेकिन फ्लू और नोरो वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में फ्लू की वजह से अस्पताल में दाखिल मरीजों की तादाद में 70% इजाफा हुआ है। इंग्लैंड में तकरीबन 10,000 बिस्तरों की कमी है। इमरजेंसी मरीजों के लिए भी काफी जगह नहीं है। अस्पताल में जगह न मिलने की वजह से कई मरीज एम्बुलेंसों में फंसे रहते हैं। डॉक्टरों ने हुकूमत से मजीद बिस्तर और अमला फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने समाजी निगहदाश्त में सरमायाकारी बढ़ाने की भी अपील की ताकि बुजुर्ग मरीजों को जल्द फारिग किया जा सके और अस्पतालों पर दबाव कम हो। सेहत के हुक्काम ने तमाम लोगों, खासतौर पर कमजोर ग्रोहों को फ्लू की वैक्सीन लेने का मशवरा दिया है। फ्लू वैक्सीन संगीन बीमारियों से बचाने में मदद करती है। ये वैक्सीन बच्चों को नाक के स्प्रे के तौर पर दी जा सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।